नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नशा, आतंकवाद और पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान अब नशे को अपना हथियार बना रहा है। सीमा पार से पाकिस्तान मादक पदार्थों के जरिए अब भारत में अपनी आतंकवाद की नीति को जीवित रखने की फिराक में लगा है। चूंकि सीमा पर चौकसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आमतौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उस पर काफ़ी हद तक नकेल कसी हुई है। तो ऐसे में अब मादक पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी देश पाकिस्तान मादक पदार्थ को अपना हथियार बनाकर जम्मू कश्मीर में आतंक को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित धनराशि को आतंकी वारदातों में प्रयोग करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रहे आतंकवाद को जीवित रखने के लिए पाकिस्तान नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है। आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों को भेजकर उससे अर्जित राशि का प्रयोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि वे पड़ोसी देश की ओर से चलाए जा रहे परोक्ष युद्ध यानी प्रॉक्सी वार का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान से लगते जम्मू के जिला जैसे कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ में सीमा पार से नशे की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीमसेन टूटी का कहना है कि जम्मू पुलिस ने मादक तस्करों के विरुद्ध बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। इसके तहत सीमा पार से आई मादक पदार्थों की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। मोटी कमाई के चक्कर में हमारे कुछ लोग पाकिस्तान के जाल में फंसकर उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों की भी जम्मू पुलिस पहचान कर उनकी धर पकड़ में लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जम्मू कश्मीर में युवा पीढ़ी को तबाह करने के लिए पहुंच रही मादक पदार्थ की 80% खेप पाकिस्तान से इस ओर भेजी जा रही है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर संभाग के उरी, कुपवाड़ा के रास्ते खेप पहुंचाई जा रही है। जम्मू संभाग में यह खेप पुंछ, राजौरी और जम्मू जिला से लगते ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते भेजी जा रही है। तो नार्को टेररिज्म की राह पर पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका है और आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए इस तरह से अब वह नए गतिविधि को अंजाम दे रहा है। हालांकि इस तरह की गतिविधियों का असर जम्मू और कश्मीर के संभाग में काफ़ी हद तक देखा जा सकता है, क्योंकि जो युवा हैं वो अब नशे के शिकार होने लगे हैं और इसी तरह से जो राशि अर्जित करने की प्लानिंग पाकिस्तान कर रहा है, चूँकि खुद भी वह बदहाली से गुजर रहा है, ऐसे में यह गंभीर संकट पैदा कर सकता है। क्या भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है? आखिर इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? क्या कुछ किया जा सकता है? यह अभी के दौर में बहुत बड़ा सवाल है। नशा, आतंकवाद, ये दोनों का कॉकटेल जब मिल जाता है तो ऐसे में जो भी उसका शिकार होता है उसके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर जो युवा होते हैं वह नशे की लत में ऐसे घिर जाते हैं और उसके बाद वह नशा उन्हें ही बंधक बना लेता है और एक तो पैसे की भी नुकसान होने लगती है और ऐसे में चूँकि एक माइंडसेट भी युवा का काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है नशे की लत की वजह से, तो ये दोहरी मुसीबत खड़ी करती है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें यदि माना जाए तो प्रदेश में 80% नशे की जो खेप है वह पाकिस्तान के तरफ से मुहैया कराई जा रही है। सीमा पार से यह चीज़ें आ रही हैं और जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं ख़ास तौर से वह इससे प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी नशे की लत की वजह से और उसके एवज में मिलने वाली राशि की वजह से वह अपना रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे में सेना और पुलिस दोनों के लिए यह दोहरी चुनौती है। तो यह नशा, आतंकवाद और पाकिस्तान ऐसी साजिश कर रहा है जिसके चलते भारतवासियों, खासकर जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग और वहाँ पर स्थित हमारी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। पाकिस्तान को यह जो नया कश्मीर बना जिसमें से
धारा 370 को हटा दिया गया और उसके बाद से पाकिस्तान लगातार कश्मीर के ऊपर और दुगनी गति से नज़र बनाए हुए है और उसको यह नया कश्मीर रास नहीं आ रहा। अब इसलिए वह नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है और आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए वह ऐसा कर रहा है। क्योंकि यदि बात की जाए पाकिस्तान के इकोनॉमी की तो वह भी काफ़ी बदहाल स्थिति में है। इन्फ्लेशन वहाँ पर भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है और गरीबी वहाँ पर चरम पर है। ऐसे में अब आतंकवादियों के लिए फंडिंग करने का एक नया जरिया उसने ढूंढ निकाला है, नार्को टेररिज्म। या अब इसके ज़रिए वो जो ड्रग्स होती है, नशे की सामग्रियाँ होती हैं, उसके ज़रिए अब वह धनराशि अर्जित करने की कोशिश कर रहा है और इससे जो अपने टेरर कैंप्स हैं उनको फंड करने की फिराक में लगा हुआ है। अब इसके दूरगामी प्रभाव यह भी हैं कि एक तो जो टेरर कैंप्स हैं उनको भी फंडिंग होगी और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनके बीच नशे का एक जाल फैलता सा चला जा रहा है। पाकिस्तान का यह एक प्रॉक्सी वॉर है और इस वॉर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुलिस और सेना तैयार है और उनका कहना भी है कि वह तस्करों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो नशे की यह जो लत है वह अपने आप में बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहाँ पर युवा इसकी जद में आ रहे हैं वह लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो नशा, आतंकवाद और पाकिस्तान, ये अपने आप में एक ऐसा कॉकटेल बनकर उभर रहा है जो भारत को काफ़ी हद तक चुनौतियां दे रहा है। जिस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए क्या जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना तैयार है और कैसे इसका खात्मा किया जा सकता है, इससे निपटा। ऐसे में अब एक नई चुनौती आके हमारे सामने खड़ी हो गई है कि सीमा पार से आतंकवाद से तो हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन अब हमें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की और दूसरी उस पे नार्को टेररिज्म से बढ़ते बोझ की। ऐसे में यह दोहरी चुनौती से निपटने के लिए क्या यह नया भारत तैयार है सर? आपको कुणाल जी दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। नार्को टेररिज्म जो है वो सोसाइटी को अनस्टेबल तो करता ही करता है, सरकारों को कमजोर करता है और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यह कानून के शासन को, लॉ ऑफ एग्जीक्यूशन को भी पूरी तरीके से खोखला कर देता है, जिसको कहते हैं कानून के शासन को, प्रशासन को एक कमजोर कर देता है। उसका कारण क्या होता है कि यह उन लोगों के बीच में फैलता है जो समाज के मुख्य किरदार की भूमिका निभाते हैं या समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारियां होती हैं। उसमें सबसे बड़ा टारगेट होता है युवा। और आपको बता दें कि जैसे ये टेररिज्म फैलता है, नार्को टेररिज्म, यह भ्रष्टाचार को बढ़ाता ही बढ़ाता है, आर्थिक विकास को भी रोक देता है। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो ये मान के चलिए कि देश को, पाकिस्तान को या किसी भी ऐसे केंद्र को, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस समय नार्को टेररिज्म का सबसे बड़ा केंद्र है। आपको बताएं कि इसके बाद अगर ये टेररिज्म का 25% भी आपके क्षेत्र में प्रभावित है तो आप ये मान के चलिए कि उनको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, उनका तो काम उसी से हो जाएगा। नार्को टेररिज्म जिसकी बात करते हैं हम, उसको असल में नशीले पदार्थों का आतंकवाद भी कहते हैं। करेक्ट। दुनिया भर में बैन है। यह एक गंभीर खतरा है जो दुनिया भर में सुरक्षा और स्थिरता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको खतरा माना है। नहीं, एक बेहद चिंताजनक आंकड़े भी आते हैं सर। देखिए, अब आपके सामने जब आपसे बात हो रही है तो ऐसा है कि ये पिछले साल यदि हम इस नशा तस्करी के मामले में बात की जाए तो 200 केसेस तो जम्मू कश्मीर में रजिस्टर हुए हैं, 43 किलो हीरोइन बरामद हुई है, 300 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शातिर तस्करों जिनकी संपत्ति जब्त हुई है इनकी संख्या 11 बताई जा रही है ऑफिशियल, और मोटा मोटी 5 करोड़ के आसपास इस जब्त संपत्ति का मूल्य है। इशारा बिल्कुल साफ है कि अब यह टेररिज्म की एक नई पद्धति है। पंजाब इसका शिकार ऑलरेडी हो चुका है। मुझे लगता है ये पद्धति भारत में बहुत लंबे समय तक रही लेकिन पनप नहीं पाई थी जी। उसके पीछे एक बड़ी दिक्कत थी पाकिस्तानियों को, या जो ऐसे आतंकवादी समूह थे जो ड्रग स्मगलर के साथ समझौता करके अपनी आय बढ़ाते थे। दूसरा,
भारत जैसे देश को या टारगेटेड कंट्रीज को इफेक्ट करते थे, उसमें से एक ही देश नहीं प्रभावित है, सारे दुनिया के कई देश प्रभावित हैं। अमेरिका तक इससे प्रभावित है। आपको बता दें कि नशीले पदार्थों के तस्करों, आपराधिक नेटवर्क और आतंकवादियों के बीच में साठगांठ होती है, जिसका उद्देश्य तो पैसा कमाना होता ही होता है, दूसरा एक देश को कमजोर और खोखला कर देना भी होता है। उसमें 2-3 देशों के नेटवर्क काम कर रहे होते हैं और कभी इसी नेटवर्क के भरोसे अमेरिका उन देशों को निशाने पे लेता था जो उसके साथी देश नहीं होते थे। आपको बता दें कि ये जो आतंकवादी समूह होते हैं अवैध ड्रग व्यापार के माध्यम से अपनी गतिविधियों को फंडिंग करते हैं। नशीले पदार्थों के रैकेट से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल ये लोग आतंकवादी हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवादी हिंसा बाद में आएगी, पहले उसके लिए जो फंड जुटाया जा रहा है ये नार्को टेररिज्म के जरिए ही हो रहा है। यानी नार्को टेररिज्म पहले भारत में उसकी इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद ये अब आतंकवादी हिंसा आ रही है। चूंकि खुले तौर पे कोई भी देश इन आतंकवादियों को पैसा नहीं देता है, ड्रग तस्कर बड़े पैमाने पे नशीले पदार्थों को जमीनी कार्यकर्ताओं के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में फैलाते हैं। उसमें पुलिस भी शामिल होती है, लोकल माफियाओं का नेटवर्क शामिल होता है और सबसे दुखद और सबसे बुरी बात जो है उसमें युवा जो होते हैं वह उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। नहीं, और इसी युवा को लेकर के हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो युवा है और आज हमारा भारत युवा है और यदि यह इसके जद में आएगा तो परेशानियां बहुत बड़ी और लंबी होंगी। बात कर रहे हैं नशे की, आतंकवाद की और पाकिस्तान की, और यह जो जहरीला कॉकटेल बन रहा है इसका सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। स्वागत है श्रीवास्तव साहब आपका भी। अब देखिए सर, एक अहम बात है नार्को टेररिज्म। पंजाब में हमने इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी देख रखा है, वहाँ के लोग अभी भी भुगत रहे हैं और किसी तरह कोशिश की जा रही है कि यह पंजाब जो उड़ता पंजाब बन गया है इसे कैसे वापस धरती पर लाया जाए। अब जम्मू कश्मीर की शांत फिजा में यूं तो गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी सर, लेकिन अब नार्को टेररिज्म ये एक वर्ड वहाँ पर भी गुंजायमान हो रहा है और खासकर वहाँ के युवा अब इसकी जद में आ रहे हैं। इससे टेररिज्म को तो फंडिंग होगा ही और वहां के लोकेलिटी को भी कितना नुकसान होगा। आपका टेक सर। श्रीवास्तव साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सुन सकते हैं सर, आपको प्लीज बोलिए। हाँ जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी सर। जी धन्यवाद। और देखिए, ये जो नार्को टेररिज्म का जो विषय है ये एक बेहद संवेदनशील विषय है। पाकिस्तान के द्वारा नार्को टेररिज्म के माध्यम से भी भारत के विरुद्ध लगातार साजिशें रची जाती रही हैं और इस नार्को टेररिज्म का जो सहारा है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार लेती रही है। उसके माध्यम से वो जो पैसे को जनरेट करती है और आप जानते हैं कि वहाँ पर दाऊद इब्राहिम डी कंपनी जिसकी जो रन करता है माफिया है और जाहिर है कि उसके माध्यम से भी एक नार्को टेररिज्म का एक बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान से संचालित होता है। इस नार्को टेररिज्म को की प्रक्रिया जो साजिशें रची जाती हैं उसमें अफगानिस्तान से जाहिर है कि एक पूरा सपोर्ट बेस मिलता है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान का जो पूरा एक आतंक का जो तंत्र है वो इस नार्को टेररिज्म के माध्यम से बड़े पैसे जनरेट करता है और उसका इस्तेमाल वो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को जो है हर तरीके की साजिशों को रचने में किया जाता है। पंजाब में तो इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत एक उड़ता पंजाब जैसी स्थिति पैदा कर दी और जाहिर है कि जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को भी इस नशे की आग में झोंकने के लिए और उनको उनके माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए ये अब नार्को टेररिज्म का भी सहारा ले रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान आज भी भारत को अस्थिर करने की, भारत को के जो नितांत आंतरिक मामले जम्मू एंड कश्मीर में लगातार साजिशें रचने का जो कार्य है उसमें दखल देने का जो कार्य है वो आज भी कर रहा है और ये पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि बहुत ही घातक साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान पहले से ही जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों के हमलों को वो पहले से ही आंतरिक रूप से झेल रहा है, लेकिन उसने अभी भी भारत के विरुद्ध ये जो आतंकी साजिशें करना बंद नहीं किया है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की
भस्मासुरी जो नीतियां हैं उसमें नार्को टेररिज्म भी उसका एक पार्ट रहा है। और नार्को टेररिज्म के माध्यम से उस आतंक के तंत्र को संचालित करने के लिए जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो ये करते हैं इलिसिट जो ट्रेड के माध्यम से। और जाहिर है कि पाकिस्तान ने जो जैसे बड़े आतंकियों को वहां पर शरण दे रखी है और उनके माध्यम से वो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करता है, तो ये निसंदेह पाकिस्तान के द्वारा ये किया जाता है। इसका खुलासा बहुत पहले 80 के दशक में नवाज शरीफ ने किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सेना और इस पैसे को जनरेट करती है और आतंकियों को डाइवर्ट करती है। पाकिस्तान के कई बड़े लीडर्स ने भी इस बात को स्वीकारा है कि नार्को टेररिज्म पाकिस्तान की जो अनेक जो उनकी साजिशें होती हैं, अनेक जो भारत विरोधी नीतियां होती हैं, आतंक परस्त नीतियां होती हैं, उसका एक पार्ट रहा है, इंटीग्रल पार्ट रहा है और इसको भी डील करने की आवश्यकता है। जाहिर है कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखता है और नार्को टेररिज्म के ऊपर भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी नजर रहती है। लेकिन इसके ऊपर भी इस तरीके का जो नेटवर्क है उसको कैसे बस्ट किया जाए, किस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके संदर्भ में भी कड़ी रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए, और डॉक्टर शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला साहब, देखिए हम बात कर रहे थे युवाओं की, आपने जिस ओर इशारा किया था उसी मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए सर, एक तो हमारा देश विकासशील है, ऐसे में हर किसी के पास रोजगार नहीं है और एक बड़ा तबका भारत में युवाओं का है। ऐसे में यदि यह नार्को टेररिज्म उनके सहारे उनके बीच पहुंच गया तो फिर यह कितनी बड़ी चुनौती होगी भारत के लिए निपटने के लिए, क्योंकि युवाओं के मन में यदि नशा घर कर जाए तो कहीं जम्मू कश्मीर पंजाब पार्ट 2 तो नहीं हो जाएगा। कुणाल जी, एक चीज समझ लीजिए कि जैसे अमेरिका के हिस्सों में या अमेरिका के करीबी देशों में, जैसे मैक्सिको, कोलंबिया जैसे देशों में ड्रग कार्टेल और आतंकवादी समूहों के बीच में जो संबंध थे उसी को पैटर्न बनाते हुए पाकिस्तान भारत को टारगेट कर रहा है। और ये चीज समझ लीजिए, जो पहला टारगेट होता है वो युवा ही होते हैं और जो इस ड्रग के पैडलर होते हैं या कैरियर कह लीजिए वह भी युवा होते हैं। उनको सपोर्ट सिस्टम मुहैया करवाता है यहाँ का पुलिस प्रशासन जो भ्रष्टाचार से लिप्त होता है, यहाँ के तमाम वो खुफिया एजेंसियां जिन्हें कार्रवाई करने का अधिकार होता है, लेकिन वह शांति से पड़े रहते हैं और कई बार इनकी चुप्पी इनके लिए भी खतरनाक हो जाती है जी। हालांकि नार्को टेररिज्म एक जटिल समस्या है, इसके लिए आपको कई तरीके से सोचना होगा और कार्रवाई करनी होगी। इसमें कानून प्रवर्तन, खुफिया, सीमा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होगा और आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति पे भी काफी जोर देना होगा ताकि हमारे युवा भटके ना, और यही एकमात्र उपाय होगा जी। और यही एकमात्र उपाय है और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, एक्सेप्ट करके कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब नशे की जद में जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है और पाकिस्तान का टेरर फंडिंग का अब यह एक नया जुगाड़ वह लेकर आया है। लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तटस्थ है, तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत इसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।